Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। उम्मीद कर रहा हूं आप घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक ब्लड रिलेशन रहने वाला है, जो इसकी एक वीडियो आ चुकी है। जो नए व्यूवर्स हमसे जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमारा जो टॉपिक ब्लड रिलेशन का शुरू हो गया, एक वीडियो निकल गई है। पहले उस वीडियो को, जो नए व्यूवर्स हैं, पहले उस वीडियो को जाके देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट बताई हुई हैं। ठीक है, जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी हम टाइप सेकंड और थर्ड नहीं कर सकते। टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम मौखिक रूप से भी कर सकते हैं और चित्र के द्वारा भी कर सकते हैं, डायग्राम के द्वारा। लेकिन टाइप सेकंड और थर्ड दोनों ही डायग्राम के द्वारा होंगे। अब डायग्राम कैसे बनता है वो सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो में आपको बताई हुई हैं। ठीक है, तो आपका समय वेस्ट ना करते हुए सवालों पे आते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इन सवालों का। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में वो कह रहा है कि यदि ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, तो देखो किस तरीके से चित्र बनेगा। ए बहन है बी की, तो बहन कौन है? ए, तो ए पे माइनस का साइन आ गया। और किसकी बहन थी? बी की, तो सेम जनरेशन के तो बराबर में शो करेंगे और सिंगल लाइन से शो होगा। ठीक है जी, कल की वीडियो में जो आपकी पहली वीडियो है ब्लड रिलेशन की, उसमें मैंने बताया हुआ है, बेसिक अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है। माँ कौन है? सी। किसकी? बी की। अब माँ है तो एक जनरेशन ऊपर शो किया जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर शो करेंगे। ठीक, उसके बाद डी सी का पिता है, तो डी सी का पिता है तो एक पीढ़ी और ऊपर, पिता है तो प्लस से शो किया जाएगा। क्लियर है? दिखाई दे रहा है सबको? ठीक, उसके बाद बताइए कि ए का डी से एक लाइन रह गई है। ई डी की माँ है, ई जो है वो माँ है किसकी? डी की, तो एक पीढ़ी और ऊपर ये आपकी आ गई ए। माँ है तो माइनस आ गया, माँ है तो माइनस, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको थोड़ा सा नीचे करके हम लिख लेते हैं। ए जो है वो बहन है बी की और बी सी की बेटी है, और ए जो है वो डी सी का जो है वो पिता है, और ई जो है वो माँ है किसकी? ए की। अब दिखाई दे रहा होगा आपको? ठीक है, तो अब देखते हैं पूछा क्या है। पूछा उसने बी का जेंडर क्लियर नहीं है हमें, बाकी सबका जेंडर क्लियर है। ठीक है, पूछा क्या है कि ए का डी से क्या रिश्ता है। ए का डी से, कल यानी पहली जो वीडियो है इसकी ब्लड रिलेशन वाली पहली वीडियो, उसमें मैंने बताया हुआ है हमें ए और डी का, कुछ लोग क्या करते हैं कि आंसर तो निकाल लेते हैं, अब आंसर देना क्या है वो भूल जाते हैं। तो यहाँ पे ए का डी से, तो क्वेश्चन मार्क किस पे? ए पे आएगा। रिश्ता तो निकाल लिया ए और डी का आपस में। ए और डी का रिश्ता क्या रहा है? ये इसकी क्या हो गई? बेटी, और ये इसकी बेटी, तो बेटी की बेटी धेवती हो गई, और ये क्या है? इसका नाना। ठीक है, तो जो नाना और धोती का रिलेशन आ रहा है। लेकिन अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नाना लगा के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज़ें पता ही नहीं होती हैं कि रिश्ता किसके बारे में पूछा जा रहा है। पहली वीडियो में बहुत क्लियर करके मैंने बताया हुआ है ए का डी से क्या संबंध है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किस पे आएगा? ए पे। ए का संबंध बताना है किससे? डी से, कि ये ए जो है ये कैसे रिलेट है इस डी से। तो ये इसकी क्या है? बेटी, और ये इसकी बेटी। और बेटी की बेटी क्या होती है? दोहती कहते हैं, धेवती भी कहते हैं, और नाती भी कहते हैं, और पोती भी कहा जाता है। तो नाती तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, पोती। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिख के दे देता है, दोहती करके या नाती करके भी दे देता है। ठीक है, इनका मतलब एक ही है। क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो जी बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बस टाइप सेकंड और थर्ड में एक बात ध्यान आपको रखनी है, चित्र बना के ही सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं वो किससे होंगे? चित्र बना के होंगे। और जो भी आपके पास बुक हो, प्रैक्टिस सेट हो, उसमें क्वेश्चन लगा के देखना। आप लोग कहते हो कि सर ब्लड रिलेशन आज तक समझ में नहीं आया, तो वीडियो को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, जितनी बार देखोगे उतना ही अच्छा ये टॉपिक होता हुआ चला जाएगा। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का जरूर आता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। अगला सवाल है, डी ए की पुत्री है। अब देखो डी क्या है? ए की पुत्री, तो ये हो गई जी डी। पुत्री है तो माइनस आ गया, किसकी पुत्री है? ए की, तो ए से एक पीढ़ी नीचे शो किया जाएगा। ठीक, उसके बाद और डी एम की जो है वो बहन है। डी ये बहन किसकी है? ये एम की है, तो यहाँ पे एम आ गया। ठीक, उसके बाद ए का भाई सी है। ए का भाई कौन है? ए का भाई है सी। ए के बारे में नहीं दिया जेंडर, ए का भाई के बारे में दिया है। सी भाई है, सेम जनरेशन का होगा तो बराबर में शो करेंगे, और भाई है तो प्लस से शो किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद
इसने पूछा है सी और एम का आपस में क्या संबंध है। तो देखो ध्यान से, ए और एम का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन सी और डी का जेंडर क्लियर है। ठीक है, अब ये सवाल जो है ऑप्शन से होगा, तो ऑप्शन में कहीं पे भी आपका ये नहीं ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ये ऑप्शन होता तो सीधा सीधा बोल जाता, क्यों? क्योंकि हमें ए का जेंडर नहीं पता। अब ये सवाल चलेगा ऑप्शन से। अब जो जेंडर निर्धारित होंगे वो ऑप्शन से निर्धारित होंगे। कैसे? देखो, लेट हमने मान लिया ए को, क्या मान लिया हमने? महिला मान लिया कि ए जो है महिला है। तो अब देखो ए जो है वो डी की माँ है और ये डी इसकी बहन है, तो ये ए जो है इस एम की भी माँ होगी कि नहीं होगी? ठीक, अब ये ए जो है एम की माँ है और ये सी इस ए का भाई है, तो माँ का भाई कौन होता है? मामा। यानी कि सी जो है वो एम का मामा आ रहा है। अब मामा किसी ऑप्शन में है नहीं, तो सीधा सीधा क्लियर ये हो गया कि ये ए जो है ये महिला ना होकर के कौन है? ये पुरुष है। और जब ये पुरुष है तो ये इसके पापा हो गए, पिता हो गए, और जब ये ए एम का पिता हो गया और ये इसका भाई, तो पिता का भाई कौन होता है? चाचा। अब ऑप्शन में किसी में चाचा है? हाँ जी है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अब सीधे सीधे जब यहाँ भतीजी लिखा हुआ तो इसका जेंडर अपने आप आ गया, क्या? फीमेल। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ये सवाल ऑप्शन के बेस पे चला है और यहाँ पे एक वर्ड आया आपस, तो इन दोनों का आपस का रिलेशन हमें बताना है, इन दोनों का आपस का रिलेशन हमें बताना है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? नेक्स्ट सवाल है आपका, पढ़ो सभी लोग जरा जल्दी से। सुनील केशव का पुत्र है। सुनील पुत्र है किसका? केशव का। तो ये हो गया जी आपका केशव, और इसका पुत्र ये कौन हो गया जी? सुनील। क्योंकि सुनील पुत्र है केशव का, तो सुनील एक पीढ़ी नीचे आएगा केशव से। ठीक है, उसके बाद केशव की बहन सिमरन। केशव की एक बहन है, कौन? सिमरन। केशव की एक बहन है, कौन है? उसका नाम क्या है? सिमरन है। ठीक, सिमरन के एक पुत्र, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र कौन? मारुति, और पुत्री सीता है। सिमरन की दो संतान हैं, एक पुत्र है मारुति और एक पुत्री है सीता। ठीक है, तो पुत्र और पुत्री एक पीढ़ी नीचे शो करेंगे, आगे दोनों। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट इसने क्या है? प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम मारुति का, इस मारुति का क्या है? मामा। कौन? प्रेम। तो देखो ये क्या है? सिमरन इसकी, सिमरन जो है वो माँ है किसकी? मारुति की। और जब सिमरन माँ है मारुति की, तो मामा कौन होता है? मम्मी का भाई होता है। मम्मी का भाई तो होता है, तो इसका मतलब सिमरन का एक भाई और है प्रेम। तो सिमरन के दो भाई हैं, केशव और प्रेम। केशव और प्रेम। ठीक है, तो पूछा क्या है अब वो देख लेते हैं। पूछा ये है कि सुनील का, क्वेश्चन मार्क किस पे आएगा? सुनील पे। मारुति से क्या संबंध? तो ये सुनील मारुति का कौन हो गया? तो ध्यान से देखो, ये सुनील मारुति का कौन हो गया? ये इसकी माँ और ये इसका भाई। तो मामा का लड़का, मामा का लड़का कौन होता है? ममेरा भाई। अब ऑप्शन में कहीं पे भी ममेरा भाई नहीं है, तो मैंने कल वाली वीडियो में बताया हुआ है, इसका जो पहला पार्ट है कि इसमें इंग्लिश में ही लिख के दे देता है वो इस तरीके से कजिन। अब कजिन का मतलब क्या होता है? जितने भी रिलेशन में आपके भाई या बहन होते हैं सबके लिए कजिन यूज होता है। लेकिन अगर कहीं हिंदी में होता ममेरा भाई, तो आंसर ममेरा भाई हो गया। अब ममेरा भाई नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कजिन। तो सुनील जो है मारुति का कजिन है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। चलिए जी, मैंने बोर्ड पे लगा दिया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अब खुद से प्रयास करो क्योंकि मैंने 3 सवाल समझा दिए हैं। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि एक्स और वाई भाई। एक्स और वाई कौन है? भाई है। तो देखो एक्स और वाई भाई है, तो दोनों पे क्या आ गया? प्लस आ गया। आपस में भाई हैं, सेम जनरेशन के, बराबर में शो होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आर वाई का पिता है, तो आर जब वाई का पिता है तो इस तरीके से ये आ गया आर वाई का पिता। पिता है तो प्लस हो गया, और वाई का पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर शो किया जाएगा। ठीक, उसके बाद इस लाइन को इम्पॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। इस सवाल में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी जब ऑफलाइन पढ़ाता था, तो देखो अब नहीं आएगी। एस टी का भाई है तथा एक्स का मामा है। 2 बातें कही हैं इस लाइन में। एस का संबंध 2 व्यक्तियों से दिया है। किस किस से दिया है? एक तो ये एस टी का भाई है
और ये एस जो है एक्स का मामा भी है। दो संबंध दिए हुए हैं एस के दो लोगों से, टी और एक्स से, ठीक है। चलो अब एक्स का क्या है, मामा, कौन, एस। तो मामा कौन होता है जी, मामा होता है मम्मी का भाई। मामा कौन होता है, मम्मी के भाई को तो हम मामा कहते हैं, और टी का ये भाई है, कौन, एस। तो इसका मतलब सीधा सा ये निकल रहा है कि एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो इसका मतलब ये टी जो है वो एक्स की माँ होगी। मामा तभी तो कहलाएगा ये एस मामा है तो प्लस आ गया। मामा कब कहलाएगा, जब ये इसकी एक्स की मम्मी का भाई होगा तभी तो मामा कहलाएगा। तो इसका मतलब टी जो है वो एक्स की क्या हो गई, मम्मी हो गई, क्योंकि इस एस का संबंध दो लोगों से दिया था, टी से और एक्स से, ठीक है जी। अब टी जो है इस एक्स की क्या है, माँ है, और ये आर जो है एक्स का क्या है, पिता है। तो इसका मतलब ये दोनों कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। अब पूछा क्या है हमसे, हमारा जो जितना भी इन्होंने जो डेटा दिया हुआ था उसके आधार पे डायग्राम बन चुका है। पूछा क्या जा रहा है, तब टी का आर से क्या संबंध है, किसका संबंध पूछ रहा है, टी का, किससे, आर से। तो क्वेश्चन मार्क किस पे लगाओगे जी, टी पे। किससे संबंध पूछ रहा है, आर से। पिछली वीडियो देख लेना, सारी बातें बताई हुई हैं कि किस पे क्वेश्चन मार्क आएगा, किसके रिलेशन के बारे में बताना है, ठीक। तो टी का आर से संबंध बताना है, तो टी इस आर की कौन है, पत्नी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, पत्नी। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है ये आपका एसएससी 2012 यूपी पुलिस कांस्टेबल जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें एज इट इज रखा हुआ सवाल था, ठीक है। चलो जी इस सवाल को देखते हैं, मैं लिखे दे रहा हूँ, ये आपका एसएससी 2012 में 2014 यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये वाला। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। चित्र बनाते चलो, सवाल बहुत आसान है, चित्र बनाना आपको आ गया होगा। सुरेश की जो बहन है, ये हो गया सुरेश, इस सुरेश की बहन, ये नाम नहीं दिया हुआ है तो हमने क्या, बहन है तो सेम जनरेशन की बराबर में आएगी और माइनस से इंडिकेट कर लिया। सुरेश की ये जो बहन है ये राम की पत्नी है, ये राम की जो है पत्नी है, ठीक। राम जो है वो रानी का भाई है, राम भाई है किसका, रानी का भाई है, तो सेम जनरेशन का बराबर में होगा। अगला, राम के पिता मधुर है। बहुत लंबी लैंग्वेज दी हुई थी और जिसने इन सवालों की प्रैक्टिस की थी ना, तो ये बीच की यहाँ से जो लाइन दी हुई है पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, लास्ट में पहुँच गए थे सिर्फ कहाँ पे, यहाँ पे, इस वाली लाइन पे, ये वाली लाइन यहाँ से पढ़ के और तुरंत आंसर आ गया था। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा, डिपेंड करता है भैया प्रैक्टिस के ऊपर। जितना आप क्वेश्चंस को निकालते हैं, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो, क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो उतना ही आपको सवाल करने में कम समय लगेगा। अब जो पहली बार सवाल कर रहा होगा वो तो पूरा रिलेशन बनाएगा। देखो कैसे कैसे, राम जो है, राम के पिता कौन है, मधुर, ये जो राम के पिता हो गए मधुर, नाम है उनका, स्वभाव नहीं है, कभी सोच लो स्वभाव है। शीतल राम की दादी है, राम की दादी कौन, शीतल, यानी कि मधुर की माँ, ठीक है जी। उसके बाद रीमा शीतल की पुत्रवधू, शीतल की पुत्रवधू यानी कि बेटे की पत्नी, शीतल का बेटा कौन, मधुर, तो ये हो गई आपकी रीमा, ठीक। अगला है रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रानी का भाई कौन है जी, राम, राम का बेटा है कौन, रोहित, ठीक है। अब पूछा क्या है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो पूछा ये रोहित सुरेश का क्या लगता है, कौन, रोहित, किसका, सुरेश का, तो क्वेश्चन मार्क किस पे आएगा, रोहित पे, तो ये रोहित पे आ गया क्वेश्चन मार्क। इस रोहित को बताना है ये सुरेश का क्या लगता है, तो इधर से इधर बढ़ना है हमें, ठीक है। अब देखो अगर ये बीच की ये मधुर शीतल रीमा वाली लाइन नहीं पढ़ोगे आप तब भी आपका आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। तो ये समय वेस्ट ही तो हुआ आपका, ठीक। अब देखो ये रोहित को बताना है सुरेश का क्या लगता है, ये इसकी बहन है, ये इसका पति है, ये इसका बेटा, तो जब ये इसका पति इसका बेटा है तो ये इसका भी क्या होगा, बेटा। तो ये रोहित जो है सुरेश की बहन का लड़का है, बहन का बेटा है, और बहन का बेटा क्या होता है, भांजा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। मैंने ये रिलेशन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपको पता होंगे, अगर मैं लिखाता तो वीडियो बड़ी होती, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। अब उम्मीद ये कर रहा हूँ मैं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा।
बोल दिए ना एक बार कमेंट करके कि हाँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अगला सवाल है, रघु और बाबू जुड़वा हैं। रघु और बाबू जो हैं वो जुड़वा हैं, ठीक है, जुड़वा हैं यानी कि आपस में भाई हैं, सेम जनरेशन के तो बराबर में आ जाएंगे, ठीक है। ये बाबू वाला बाबू नहीं कि मेरे बाबू ने थाना थाया, ये बाबू कोई मेल है, ठीक। बाबू की बहन जो है वो रीमा है। बाबू की बहन कौन है? रीमा, सेम जनरेशन की, बराबर में शो करेंगे। रीमा का पति राजन है। रीमा का पति कौन है? राजन, ठीक है, पति है तो डबल लाइनें आ जाएंगी। पहले वीडियो ध्यान से देखना उसको। उसके बाद रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु की माँ कौन है? लक्ष्मी है। अब जब रघु की माँ है तो जाहिर सी बात है बाबू की भी होगी और रीमा की भी होगी, क्योंकि जब रघु इसका भाई है और रीमा इसकी बहन है। क्लियर है? उसके बाद अगला क्या पॉइंट दिया है? लक्ष्मी का पति राजेश है। लक्ष्मी की जो शादी हुई है किससे हुई? राजेश से। लक्ष्मी का पति कौन है? राजेश। तो यानी कि लक्ष्मी और राजेश की 3 संतान है, रघु, बाबू और रीमा। और रीमा की शादी किससे हो गई है? राजन से हो गई, ठीक। अब पूछा क्या है? तब राजेश का राजन से क्या संबंध है? तो राजेश का संबंध बताना है राजन से। तो यहाँ से देखो क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि ये इसकी पत्नी और ये इसके पिता। पत्नी के पिता कौन होते हैं? ससुर। तो ये कौन हो गया? दामाद। तो आंसर तो रिलेशन तो हम निकाल लेते हैं। रिलेशन आया क्या? ससुर और दामाद का आया। अब देखो ध्यान से, ससुर भी है दामाद भी है ऑप्शन में, तो इसलिए पहले वीडियो को देखना जरूरी है। 5 लाइनें बताई थी, तो इस लास्ट लाइन को भी बस ध्यान से पढ़ना है। राजेश का राजन से किसका संबंध पूछ रहा है? वो राजेश का संबंध पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? राजन से पूछ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क किस पे आएगा? राजेश पे आएगा। हमें ये बताना है कि राजेश जो है इस राजन का क्या लगता है। तो ये इसकी पत्नी और ये इसके पिता। पत्नी के पिता कौन होते हैं? ससुर। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें कुछ ब्लड रिलेशन में पजल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनको और देख लेते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अब ये पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपके पजल टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। आप कह रहे होंगे इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ये 1 नंबर में नहीं आने वाला। ये क्वेश्चन आपका जैसे ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्जाम उसमें पूछे गए थे ना पजल टाइप के क्वेश्चन, तो कम से कम 3 क्वेश्चन और अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन बनेंगे इससे। तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे, वो अभी मैं बताऊँगा। जैसे इससे रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन हैं इस तरीके से। तो ये नॉर्मल पजल है, जब इसके साथ ब्लड रिलेशन के साथ सिटिंग अरेंजमेंट जोड़ देगा, प्रोफेशन जोड़ देगा, तो ये जो है पजल बन जाएगी पहेली। वो पजल के टॉपिक में कराऊंगा। नॉर्मल पजल में यहीं पे समझ लो, ब्लड रिलेशन के टॉपिक में। चलो जी, बढ़ते हैं सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका अगला क्वेश्चन। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य दे रखे हैं? 6 सदस्य हैं एक परिवार के। सी जो है वो एफ की बहन है। पजल कैसे बनती है? जैसे आपने चेन देखी है, चेन कैसे बनती है? कड़ियों से मिलके। लिंक, ऐसी पजल में आपको लिंक ढूंढना पड़ता है कि किसका लिंक कहाँ से मिल रहा है। तो सी जो है वो एफ की बहन है। तो ये जो है सी बहन हो गई किसकी? एफ की, ठीक है जी। बहन है, सेम जनरेशन की होगी तो बराबर में शो करेंगे। अब देखो हमारे पास सी और एफ 2 व्यक्ति आए हैं। सी और एफ 2 व्यक्ति आए हैं, तो सी और एफ से रिलेटेड कोई पॉइंट और दिया हुआ है क्या? पढ़ो पूरा सवाल। हाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पे एफ से, तो इससे रिलेटेड पॉइंट क्या था कि डी जो है वो ए का पिता तथा एफ का दादा है। एफ का दादा तो 2 पीढ़ी ऊपर शो होगा, तो यहाँ पे आ गया कौन? डी। दादा है तो प्लस। और डी के बारे में एक बात और कही है कि ए का पिता भी है, तो ये डी जो है ये ए का पिता हो गया। अब जब डी ए का पिता हो गया तो इसका मतलब ए जो है वो एफ का पिता होगा, तभी तो ये डी दादा होगा। पिता का पिता कौन होता है? दादा होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो लाइन हमने छोड़ी थी बीच में, ये लाइन हमने छोड़ दी थी कि बी जो है वो ई के पति का भाई है। अब ये लाइन ना तो बी है ना ई है, इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो अब लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि ई का पति, मैंने मान लिया किसको? डी को, और ये हो गया बी उसका भाई, कि बी जो है ई के पति का भाई। पजल कंप्लीट हो गई, क्लियर है। अभी नहीं हुई है पजल कंप्लीट। यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि परिवार में 2 पिता। परिवार में कितने पिता हैं? 2 पिता हैं। तो देखो ये इसका पिता और ये इन दोनों का पिता, तो परिवार में 2 पिता आ चुके हैं, एक तो डी और एक ए। यहाँ भी बात क्लियर है, यहाँ तक बात बिल्कुल सही है। उसके बाद 3 भाई, 3 भाई, ये 2 आपस में भाई हो गए, और एफ को हम सी का भाई कर देंगे, तो परिवार में 3 भाई भी आ गए, ठीक। उसके बाद इसने कहा है कि एक माँ है, तो
तो ध्यान से देखो, ये ई जो है इस ए की तो माँ है, लेकिन एफ और सी की कौन हो गई, दादी हो गई ना। और उसने ये नहीं कहा कि परिवार में दादी भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई का पति जो है वो डी नहीं है। फिर ई का पति कौन है, ई का पति हो गया ए, और ई के पति का भाई वो कौन हो गया, बी। अब सारी कंडीशन फॉलो करके देख लो, परिवार में 2 पिता 3 भाई, ये 2 आपस में भाई, और एफ ये सी का भाई, और 1 माँ, ये ई इन दोनों की माँ हो गई। पजल पूरी कंप्लीट हो गई। पूछा क्या था, सवाल पहला समझ में आया, ठीक। माँ कौन है, माँ कौन है जी, ई है, ये हो जाएगा। ई का पति कौन है, तो ई का पति कौन है, ए, तो ये हो जाएगा। भाइयों का समूह कौन सा है, तो भाइयों का समूह कौन सा हो गया, ए बी और एफ। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, ए बी और एफ, ऑप्शन नंबर सी। ए बी और एफ किसका भाई, ए बी का भाई नहीं है एफ, वो भाइयों के समूह को पूछ रहा है। तो ए और बी आपस में भाई हो गए, और एफ जो है वो सी का भाई। तो ए बी और एफ ये भाइयों का समूह है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन है। अगर रेलवे, ग्रुप डी या एनटीपीसी में क्वेश्चन बनता है पजल का, तो 3 क्वेश्चन इस तरीके से बन के आते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल उससे भी इंटरेस्टिंग है। सवाल जितना बड़ा होगा उतना ही आसान होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग देख के कि इतना बड़ा सवाल है, एग्जाम में बहुत समय ले जाएगा, तो भैया जब समय ले रहा है तो 1 नंबर में तो आएगा नहीं, और 1 नंबर में इतना बड़ा सवाल आता है तो इसको अगर समय बचे तभी करें, नहीं तो इसको छोड़ दें, क्योंकि ये सवाल कभी 1 नंबर में इतने बड़े नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन जो आएंगे कम से कम या तो 3 क्वेश्चन होंगे या 5 क्वेश्चन होंगे। तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हैं। पहले इसके डायग्राम को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसके 5 क्वेश्चन करेंगे। चलो जी आगे आ जाओ। प्रशांत अरोरा के 3 बच्चे हैं। प्रशांत अरोरा हैं, ये हो गए आपके प्रशांत अरोरा, इनके 3 बच्चे हैं। कौन कौन है वे बच्चे, उनका नाम दिया हुआ है संगीता, ये हो गया संगीता, ये हो गया आपका विमल, और एक हो गया आशीष। 3 बच्चे दिए हुए हैं, संगीता, विमल और आशीष। क्लियर हो गए यहाँ तक। उसके बाद आशीष का जो विवाह है वो मोनिका से हुआ है। आशीष की शादी किससे हुई है, मोनिका से हुई है। क्लियर है जी। पति पत्नी है तो डबल लाइन आएगी, बताया पहली वीडियो में। सबसे पहले पहली वीडियो देखें, उसमें बेसिक है। बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे। उसके बाद जो वर्ड किसके लिए आ जाएगा, मोनिका के लिए। मोनिका जो है वो श्रीमान एवं श्रीमती रॉय की सबसे बड़ी पुत्री है। मोनिका जो लड़की है वो मिस्टर एंड मिसेस रॉय की सबसे बड़ी लड़की है। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या है, श्रीमान रॉय की छोटी पुत्री का विवाह। इनके एक पुत्री और है छोटी, नाम नहीं दिया गया है, तो नाम नहीं दिया गया तो हमने इनको अलग कर लिया है, ऐसे ही माइनस के साइन से इंडिकेट कर लिया। ठीक, इसकी शादी जो है, जो छोटी लड़की है इनकी, रॉय, मिस्टर एंड मिसेस रॉय की जो छोटी लड़की है, इनका विवाह किससे हुआ, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के बड़े बेटे से हुआ। इसकी जो शादी हुई है वो किससे हुई है, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के लड़के से हुई है। ठीक है, बड़े बेटे से। नाम नहीं दिया हुआ है तो इसको हमने प्लस से इंडिकेट ऐसे ही कर लिया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो है, ये जो एग्जाम्पल है ये जात पात से हट के एग्जाम्पल है, यानी कि सीधे सीधे इसमें जाति का कोई रोल नहीं है। किसी की भी शादी, शर्मा की शादी जो है रॉय से हो रही है, अरोरा से हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। श्रीमती शर्मा के बड़े बेटे से यहाँ तक हो गया, और उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है अमित और शशि। इनके 2 बच्चे हैं और एक का नाम क्या है, अमित, और एक का क्या है, शशि। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ नहीं कर रहा, जैसे चित्र बनाने का तरीका मैंने पहली वीडियो में बताया, सिर्फ वही करता चला जा रहा हूँ, नाम लिखते चले जा रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन कुछ मैं करा रहा हूँ, जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है उसमें से करना है, या फिर आपके पास जो भी बुक है उसमें से क्वेश्चन को लगाने अच्छे से इस टॉपिक को करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं। श्रीमान रॉय के 2 बच्चे और हैं। इन श्रीमान रॉय के 2 बच्चे और हैं। ठीक है, कौन कौन है, रोशन और वंदना, दोनों बीना से बड़े हैं। तो ये इनकी छोटी पुत्री थी, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कौन आ गया, बीना आ गई। सबसे छोटी पुत्री थी ना ये। अब इस बीना से बड़े कौन कौन हैं, रोशन और वंदना, दोनों बीना से बड़े हैं, तो बीना सबसे छोटी हो गई, तो यहाँ पे आपका आ गया रोशन, और ये हो गई वंदना। यानी कि मिस्टर एंड मिसेस रॉय के 4 बच्चे हैं, मोनिका, रोशन, वंदना और बीना।
बीना सबसे छोटी, मोनिका सबसे बड़ी। आगे अगला पॉइंट, श्रीमान रॉय के 2 बच्चे और हैं, यहाँ तक हमने इस सवाल को पढ़ लिया। समीर और अजय आशीष और मोनिका के पुत्र हैं। आशीष और मोनिका के पुत्र कौन है? समीर और अजय। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। रश्मि अमित की पुत्री है। अमित की पुत्री कौन है? रश्मि। तो ये अमित की पुत्री हो गई रश्मि। अमित की पत्नी नहीं दी हुई है इसमें, केवल पुत्री दी हुई है, तो वो हो गई आपकी रश्मि। पूरा जो क्वेश्चन था वो इस चित्र के द्वारा आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, जो इसने दिया था बस चित्र बनाते हुए चला। सेम जनरेशन के बराबर, अपनों से बड़े ऊपर, छोटे नीचे, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को डबल लाइन से शो किया। हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। 5 क्वेश्चन पूछे गए, पाँचों के पाँचों तुरंत बना दोगे आप। अब पहला क्वेश्चन इसने क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर जो पहला इसने पूछा था वो पूछा था कि रश्मि का कुल नाम यानी कि सरनेम क्या है। तो रश्मि देखो किसकी लड़की है? अमित की। अमित किसका लड़का है? वंदना और इसका नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो सरनेम होता है, कुल नेम होता है, पापा का लगता है, तो ये इसके पापा। अब इसके पापा कौन है? ये। और ये किसका बेटा है? मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। तो कुल नेम क्या आ गया? शर्मा। तो रश्मि का कुल नेम क्या हो जाएगा? शर्मा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा था कि समीर का मोनिका के पिता से क्या संबंध है। तो समीर का क्वेश्चन मार्क किस पे आ गया? समीर पे। मोनिका के पिता से क्या संबंध हो गया? तो मोनिका क्या है? समीर की माँ है, और ये इसके माँ के पिता क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। लेकिन पूछा किसके बारे में? समीर। तो समीर क्या हो गया मोनिका के पिता का? देवता या नाती। क्लियर हो गया? ठीक। अगला सवाल ये पूछा था कि समीर का कुल नेम क्या है। तो समीर का कुल नेम क्या हो जाएगा जी? समीर किसका पुत्र है? आशीष। पिता की तरफ चलेंगे, कुल नेम सरनेम किसका लगता है? पिता का, आशीष। और आशीष किसका लड़का था? प्रशांत अरोड़ा। तो समीर का कुल नेम क्या हो जाएगा? अरोड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये था कि अजय का प्रशांत अरोड़ा से क्या संबंध है। तो अजय का प्रशांत अरोड़ा से क्या संबंध हो जाएगा? ये प्रशांत अरोड़ा का लड़का और ये इसका लड़का, तो अजय प्रशांत अरोड़ा का क्या हो गया? पोता। और अगर ये पूछता कि प्रशांत अरोड़ा का अजय से क्या संबंध है, तो आंसर हो जाता दादा। क्लियर है? तो ये सवाल इससे रिलेटेड पूछे गए थे। तो ये सवाल 1 नंबर का नहीं था, इससे कम से कम 3 सवाल और अधिक से अधिक 5 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक। तो ये ब्लड रिलेशन की पजल वाले क्वेश्चन भी, जो नॉर्मल पजल हैं वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है। तो ये टाइप सेकंड लगभग मेरी तरफ से पूरा हो चुका है। मैंने कोशिश की है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की, लेकिन मुझे भी पता है क्वेश्चन अभी कम हुए हैं। तो क्वेश्चन सीरीज अब आएगी तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। आप इन क्वेश्चंस के बिहाफ पे जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि हमें बस कॉन्सेप्ट ही तो समझनी थी, कॉन्सेप्ट हमने समझ ली, तो जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है या फिर जो भी आपके पास बुक है उसमें से क्वेश्चन लगा के देखेंगे टाइप सेकंड के। मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाई चांस आती भी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है। बाकी ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, यानी कि इसके पार्ट 3 की ओर बढ़ेंगे, वो मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।